हेलो हेलो दोस्तों, माय नेम इज रितेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। ओके चलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13, ठीक ना। चैप्टर नंबर 13, क्लास 10th बिहार बोर्ड बीएससीबी बिहार एग्जामिनेशन स्कूल बोर्ड। बिहार से आप लोग हो और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, क्लास 10th की मैथमेटिक्स का ये क्लास है। लेक्चर नंबर 1 है, ठीक ना। लेक्चर नंबर 1 है। फील दिला दूंगा मैं, एक चीज़ का फील दिला दूंगा। ओके फील। तो सबसे पहले मैं ये रहा मेरे पास मैथ का बुक, मैं इसमें चैप्टर नंबर 13 निकाल लेता हूँ। आप लोग भी मैथ का बुक में चैप्टर नंबर 13 निकाल लीजिए। ओके चलिए, चैप्टर नंबर 13। आजा भाई, कहाँ है चैप्टर नंबर 13। तो सबसे पहले देखो, बुक को साइड करो। सबसे पहले सुनो मेरी बात। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सूत्र, ठीक ना। ये पूरा जो लेक्चर नंबर 1 होगा उसमें हम लोग सूत्र को देखेंगे, ठीक ना। सूत्र को देखने वाले हैं। तो सूत्र में देखो, सारा सूत्र इस चैप्टर का देख लेंगे। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक ना। इस चैप्टर का नाम है हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, क्लियरली विजिबल है। ओके चलो, मैं एक बार मैथ का बुक निकाल लेता हूँ, ठीक ना। मैथ का बुक, चैप्टर नंबर 13 में मैथ का बुक कहाँ है। देखो मेरे पास आलोक प्रकाशन का भी एक बुक है, ठीक ना। ये बहुत ही अच्छा बुक है, सिंपल है, एक बात को अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। अगर आप लोग मैथ का बुक परचेज कर रहे हो तो प्लीज़ इसको परचेज करना, आलोक प्रकाशन का है, ठीक ना। इसमें क्या है, इसमें 12 ही नंबर पर दिया हुआ है, ठीक ना। 12 ही नंबर पर, ये चैप्टर 13 है लेकिन आलोक प्रकाशन का चैप्टर नंबर 12 है। ओके, चैप्टर नंबर 12 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चलो। तो इसे हम लोग को क्या देखना है, आकृतियों का आयतन तथा क्षेत्रफल देखना है, ठीक ना। क्षेत्रफल देखना है, आयतन और क्षेत्रफल देखना है। तो सबसे पहले देखो घनाभ। हम लोग सूत्र में क्या बात करेंगे, घनाभ। तो घनाभ किसे कहते हैं, ठीक ना। घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। मेरे पास एक रेड मार्कर भी है, मैं वो भी ले लेता हूँ, ठीक ना। रेड मार्कर भी है। चलो आंसर में हम लोग देखते हैं आंसर। वे आकृतीय यानी कि वैसे आकृति, ठीक ना, या वैसा ठोस वस्तु। वे आकृतीय जिनके फलक। अब फलक क्या होता है, ठीक है। आप लोग पूछोगे फलक क्या होता है, फेस यानी कि साइड। जैसे ये बोर्ड का फलक है, बोर्ड का फेस है, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे फेस, फलक, फेस। तो इसको एस लगा देते हैं क्योंकि घनाभ में बहुत सारे फेस होते हैं, फलक होते हैं, फलक्स होते हैं। फलक्स नहीं बोल सकते हैं, फलके होती है। वे आकृति जिनके फलक आयताकार होते हैं, आयताकार होते हैं। वे आकृति है जिनके फलक आयताकार होते हैं, उसे घनाभ कहते हैं, घनाभ कहते हैं। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मैं बीच बीच में इसका नोट करने का टाइम दूंगा, ठीक ना।
वीडियो को पॉज करके वहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक ना। तो ध्यान से पहले सुनो बात को, सुनो और समझो और फील करो, ठीक ना। कि वे आकृति जिनके फलक आयताकार होते हैं, आयताकार कहने का मतलब आयत तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा, भाई क्लास 10th में चले आए हो। इसको बोलते हैं आयत, जिसमें लंबाई होती है चौड़ाई होती है, लंबाई होती है चौड़ाई होती है। ये होता है L, ये होता है B, ठीक ना। लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक ना। इसको हटाते हैं अभी और जस्ट ऐसे कर देंगे इसको, ठीक ना, इस तरह से। तो ये हो जाएगा घनाभ। और इसके फेस कैसे हैं, फेस देखो, टोटल फेस कितने होते हैं, तो इसमें तो होते हैं 4 2 6, टोटल 6 फेस होते हैं, ठीक ना, 6 फेस। और पूरा का 6 फेस किसका होता है, तो आयताकार होता है। क्या होता है, कैसा होता है, आयताकार होता है, ठीक ना, आयताकार फेस होता है। तो इसलिए इसको हम लोग घनाभ बोलते हैं। और जिसका फेस वर्गाकार होता है उसे हम लोग घन बोलते हैं, घन। तो इसका सबसे पहले देखो, ये वाला जो है, ये वाला जो, इसको L यानी कि L से होता है लंबाई। मैं यहाँ पर लिख दूंगा LBH। इसमें 3 चीज़ होते हैं मेनली, ठीक ना, 3 चीज़ होते हैं। एक होता है L यानी कि लंबाई, और एक होता है चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक। और उसके बाद H से होता है लंबाई चौड़ाई, और इसका होता है ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई, ऊंचाई। ये L होता है, ये होता है B, ये होता है H, ठीक ना। ये L, ये B और H। घनाभ किसे कहते हैं, तो ये आकृति है जिनके फलक आयताकार होते हैं उसे घनाभ कहते हैं। आई थिंक अब आप लोग इसको नोट करो अच्छे से, ठीक ना। इसके बाद हम लोग घनाभ के सारे सूत्र देखेंगे, उसके बाद हम लोग घन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करो, ओके। ओके, अब हम लोग यहाँ पर जैसे में भी लिख सकते हैं, जैसे में, जैसे में माचिस, माचिस बॉक्स। माचिस का बॉक्स कैसा होता है, तो वो घनाभाकार होती है। अलमीरा, अलमीरा, अलमारी, अलमारी बोलो ना, अलमीरा, अलमारी, ठीक ना। अलमीरा आयताकार होते हैं। जैसे ये बोर्ड हो गया, तो हर बोर्ड तो नहीं होता है, ठीक ना, सारा बोर्ड नहीं होते। बुक्स हम बोल सकते हैं, बुक्स यानी कि किताब, किताब वो आयताकार होते हैं, ठीक ना, आदि, आदि। ऐसे मैंने ऐसे वस्तुओं का नाम बताए जो आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, ठीक ना। अब हम लोग इसके सूत्र देखने वाले हैं, आयताकार के मतलब आयत के सूत्र, घनाभ के सूत्र देखने वाले हैं, ठीक ना। तो इसको नोट डाउन करो, मैं हट जाता हूँ, साइड हट जाता हूँ। ओके, तो ये नोट डाउन हो गया होगा। हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं, सूत्र, फॉर्मूलाई, ठीक ना, फार्मूला। तो किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, पहला घनाभ के लिए, घनाभ के लिए। जितने भी मैं नीचे सूत्र लिखूंगा ना वो सारे घनाभ के लिए होंगे। तो सबसे पहला सूत्र है आयतन, आयतन, आयतन क्या होता है, तो L गुणे B गुणे H। देखो L और B क्या है वो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, L यानी कि लंबाई, B यानी कि चौड़ाई, H यानी कि ऊंचाई, ठीक ना। आयतन हो गया। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है, ठीक ना, HL। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। यानी कि देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, ठीक ना। इसमें कितने मतलब सामने का जो मतलब एक जैसे फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं, ठीक ना। इसमें
एक एक जैसे यहाँ पर देखो, ये एक बुक में लेता हूँ, ठीक ना, छोड़ो ये सूत्र बस देखो बस, ठीक ठीक ना, एल बी बी एच और एच एल होता है, ठीक ना। और वो सूत्र कहाँ से आया है वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक ना, बताने वाला हूँ कि एल बी बी एच एच एल क्यों आया है 2, ठीक ना। देखो टोटल समझने का प्रयास करो। क्या करते हैं हम लोग कि ये सारे फलक को जब अलग करेंगे ना तो हम लोग को टोटल 6 फलक मिलेंगे, ठीक ना, 6। इसको हम लोग अलग करते हैं। देखो सामने का एक फेस जो यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, जो आगे से, ये आगे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला भी तो एक ऐसा ही है ना, एक पीछे वाला भी ऐसा ही फेस है। तो इसका लंबाई कितना है, लंबाई है और एल है, ये बी है, ठीक ना। यहाँ पर भी एल है और बी है, ठीक ना। आयत का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते होंगे ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक ना। ठीक, एक इधर साइड से भी है, मतलब इधर साइड से भी है। टोटल 6 साइड हो गए ना, तो हम लोग इधर साइड का बना लेते हैं, इस साइड वाला, इस साइड वाला। इधर क्या है, बी है और एच है, बी है और एच है। ये वाला क्या है, ये वाला बी है, ये है एच है, ये है एच है, ठीक ना, एच है। चलो, और एक और बी एच और एच एल वाला बनेगा, बी और एच। ये वाला मतलब इस साइड वाला जो है, देखो ध्यान से, इस साइड वाला, इस साइड वाला जो है वो इस साइड भी तो है ना, इस साइड भी है, तो दो को बन गया, ठीक ना, बी और एच, ठीक। एल बी, और ऊपर वाला भी एल और बी वाला बन गया, ठीक ना, एच एल। अब एगो कौन सा बच गया, ई वाला बच गया, देखो ई वाला, सामने वाला फेस जो सामने वाला है। तो एक और बनेगा इसी तरह का, एक होगा एल और ये होगा एच, ठीक ना। और एक और बनेगा इसी में, ए होगा एल और ये होगा एच। टोटल इस तरह का बनेगा, ठीक ना। इस तरह से 6 फेस बनते हैं। तो टोटल कितने होंगे, 2 एल बी, यानी कि देखो इधर क्षेत्रफल में लिख रहा हूँ सूत्र, एल बी यानी कि सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्र, ये सारे आयत हैं, ये सारे क्या है, तो आयत हैं, ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, तो एल गुणे बी यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो प्लस कितने लंबाई गुणे चौड़ाई वाले क्षेत्रफल है, 1 2 है, 1 2 ये वाला और ये वाला एल बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और एच, प्लस बी एच प्लस बी एच, ठीक ना। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच एल प्लस एच एल, ठीक ना, एच एल और एच एल। एक ही मैं प्रूफ करूँगा, बाकी सब मैं छोड़ दूंगा, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रूफ करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से होते हैं, और सारे सूत्र इस तरह से प्रूफ किए जा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो एल बी बी एच और एच एल। यहाँ पर एल बी है, दो गो है, हम लोग क्या करेंगे, 2 एल बी प्लस, ठीक ना, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, एक एल बी 2 एल बी हो गया, एक बी एच, तो क्या हो जाएगा 2 बी एच प्लस, और यहाँ पर एच एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एच एल, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद 2 2 2 तीनों जगह है, तो हम लोग जब तीनों जगह है तो हम लोग उसको 3 जगह क्यों लिखें, उसका हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। इसलिए मैथ में एक होता है कॉमन निकालने का, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ निकालने का। तो यहाँ पर एल बी एक बच गया, जब यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ इसमें क्या बचा, यहाँ से हम लोग मान लो कि 2 बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, एल बी बचा, और यहाँ से भी 2 बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, तो बी एच बचा, प्लस यहाँ से भी बाहर निकाल दिया तो एच एल बचा, केवल, ठीक है, एच एल बचा। तो इस तरह से ये सूत्र आता है। टोटल 6 फलक होते हैं, और 6 फलक का इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलो अब देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक ना। वो भी इसी तरह से आता है। पार्श्व में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब केवल 4 फेस का ही, ऊपर नीचे का छोड़ दो, और जो भी साइड वाइड का है, जैसे ऐसे देखो, ऊपर नीचे का छोड़ देना है, बस केवल 4 फेस का ही निकालना है, ठीक ना। तो वो होता है, अगर कोई बोले कि कोई घर है, कोई रूम है, और हमको पेंट करना है, ऊपर छोड़ देना है, नीचे तो पेंट होता नहीं है, जो फर्श होता है उसको पेंट करना नहीं होता है, ऊपर वाला मान लो छत कोई बोले कि छोड़ दो, तो उस रूम का घनाभाकार है, तो वो बोले कि उस रूम का एरिया कितना होगा, तो हम लोग केवल 4 ही फेस ना देखने को मिलेगा, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, 4 फेस। तो 4 फेस का जब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ओके, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कोई सूत्र है, एक होता है विकर्ण की लंबाई, ये भी पूछ देता है कि इसमें विकर्ण क्या होता है, ठीक ना। अगर नहीं पूछे
कोई बात नहीं, इसको भी सुन लीजिए ध्यान से, ठीक ना। विकर्ण यानी कि इसके विकर्ण, विकर्ण इस तरह से होता है। देखो इस तरह से इस क्या करेगा, ये कोना पकड़ के ऐसे इस कोना तक लाया जाता है। मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, ठीक ना, तो समझ में आएगा। इसको इससे यहाँ से पकड़ के यहाँ ऐसे विकर्ण, ठीक ना। थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा है। ये जो रेड वाला है ना, ये हाथ से मिटाने पर नहीं मिटता, इसको पानी वाला चाहिए था मिटाने के लिए। थोड़ा सा लग रहा है रिएक्शन कर रहा है कि में, ठीक है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस सबका रूट होता है, इस सबका रूट होता है। विकर्ण क्या होता है, तो इस सबका रूट होता है, ठीक ना। तो आई थिंक घनाभ के लिए आप लोग का फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक ना। घनाभ का ये सारा फॉर्मूला है, ओके। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे घन का फॉर्मूला, ठीक ना। घन का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे का थोड़ा सा पार्ट वहाँ पर कट गया था कैमरा में मैंने देखने के बाद, तो अभी मैंने उसको ठीक कर दिया। आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, ठीक ना। वहाँ पर आप लोग को नहीं दिखा होगा। LB और LB जोड़ने के बाद 2LB हो गया, फिर BH जोड़ने के बाद 2BH हो गया, और HL जोड़ने के बाद 2HL हो गया, और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो तीनों कॉमन निकाल सकते हैं। तीनों के पास जब 2 2 है तो उसके पास 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकलने के बाद 2 बाहर आ गया, और वहाँ पर क्या बचा हुआ है, LB प्लस BH प्लस HL बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग को वो घनाभ का सारा सूत्र देखने को मिला है, ठीक ना।